नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस पैटर्न्स पढ़े थे और उसमें ट्रायंगल्स हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में कंटिन्यूसन पैटर्न्स के अंदर ही हम जो नए पैटर्न्स पढ़ेंगे, फ्लैग एंड पीनट्स, इन दोनों की खास बात ये है कि ये एक तो शॉर्ट टाइम के हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था ट्रायंगल 1 से 3 महीने का होता है, ये 1 महीने के अंदर अंदर होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ्लैग और पीनेंट 1 महीने के अंदर अंदर अगर होते हैं तो उन्हीं को वैलिड माना जाएगा। तो फ्लैग फ्लैग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने देखा होगा झंडा झंडा कैसे होता है, एक पोल होता है उसके अंदर और ऐसे एक झंडा होता है। तो सेम ऐसे ही एक पैटर्न बनता है जहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट फ्लैग और पीनेंट की क्या होती है कि एक स्टीप मूव आएगा, ठीक है। स्टीप मूव का मतलब एक तो मार्केट ज़्यादा है, ऐसे गया ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, नहीं ऐसा नहीं। ट्राइंगल फ्लैग पैटर्न के अंदर क्या होगा कि मार्केट सडन ऊपर जाएगा, सडन ऊपर जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जाएगा 1 महीने के कम टाइम फ्रेम में और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर हम पहली कंडीशन देखें दोनों के अंदर ही ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मूव आएगा दोनों के अंदर, जिसको हम फ्लैग पोल बोलेंगे, ठीक है। फ्लैग पोल का मतलब क्या हो गया कि जैसे इनके नाम से हम दिख रहा है फ्लैग, फ्लैग में एक पोल होता है, पोल का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट मूव आएगा बिल्कुल। जैसे मान लो एक कैंडल बनी 20% की, फिर एक अगली कैंडल बनी 10% की और ऐसे करके 5% की, तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव आएगा। उसके बाद फिर 1 महीने से कम के टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेशन में होगा। अब कंसोलिडेशन अगर ऐसे होता है तो बेस्ट होता है, वो हो सकता है ऐसे भी हो, ठीक है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। देखो कंसोलिडेशन 3 टाइप से हो सकता है, स्टॉक सीधा ऊपर गया ऐसे कंसोलिडेट करे, स्टॉक ऊपर गया ऐसे कंसोलिडेट करे, मतलब एक तो ऐसे ट्रेड करें फिर नीचे आ जाए, या लोअर लो बनाए, लोअर हाई बनाए, लोअर लो बनाए, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, ऐसे यहाँ इन दोनों के बीच में रहे। तीसरा हो सकता है कि ऐसे करे, ठीक है, लो बनाया हाई, उसके बाद हाइयर हाई हाइयर लो। तो ये फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों फॉर्मेशन में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये होनी ही नहीं चाहिए। ये हो गया फ्लैग की बात। अब अगर एक स्टीप मूव के बाद दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन कहीं आगे जाके मिलेगी नहीं, तो वो पैटर्न फ्लैग हो गया। अगर वो दो लाइन अगर मिल गई कहीं जाके, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने देखा था वैसा ही होता है। अब सिमेट्रिकल और पीनेंट के अंदर डिफरेंस क्या होगा, तो सिमेट्रिकल 1 महीने से ज़्यादा का होगा, ठीक, मोर देन 1 मंथ होगा, ये लेस देन 1 मंथ होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है कि अगर 1 महीने के अंदर बन रहा है तो वो पीनेंट है, अगर 1 महीने ये से ऊपर बन रहा है, 3 महीने कोई 3 महीने के अंदर बन रहे हैं तो वो एक सिमेट्रिकल पैटर्न है। तो इन दोनों में इनको एक हाफ मस्ट पैटर्न भी बोलते हैं। इनका मतलब है कि ये पैटर्न जहाँ बनते हैं वहाँ ये माना जाता है कि स्टॉक ने आधा रास्ता तय किया है। आधा रास्ते का मतलब हो गया 10 से चला ऊपर गया, 50 के ऊपर एक फ्लैग बनाया या एक पिन बनाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 40। तो टारगेट क्या होगा कि जितना फ्लैग के जो पोल है, पोल की लेंथ है, उतना ही ऊपर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो 40 पॉइंट इसको जोड़ देंगे, तो जहाँ भी ब्रेकआउट आएगा, मान लो सी, ये ए पॉइंट है, ये बी है, सी पे ब्रेकआउट आया तो C+40 उसका टारगेट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये बनते हैं हाफ जर्नी में, ठीक है, हाफ। यहाँ 10 था, 50, 10, 50, तो जहाँ ब्रेकआउट आएगा उसमें इस पोल की लेंथ को जोड़ देंगे तो इतना ही हमको टारगेट होगा, ठीक है। मूव ऑन हैवी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हैवी क्यों होगी, तो सीधी सी बात है, अगर कोई स्टॉक एकदम स्टीप ऊपर जा रहा है तो रिटेलर्स उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। आप या मेरे जैसे लोग जो छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं वो उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। वो इंस्टीट्यूशंस अगर बाई कर रहे हैं तो वही उसको इतना जल्दी और मतलब स्टीप एकदम जैसे बिल्कुल ऊपर ले जा सकते हैं। अगर रिटेलर ऊपर लेके जाएगा तो वो बहुत ऐसे 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 करके जाएगा। लेकिन यहाँ इस पैटर्न में खासियत क्या है कि प्राइस एकदम से ऊपर जाता है। प्राइस देन पोज 1 to 3 वीक्स ऑन ए वेरी लाइट वॉल्यूम, ठीक है। 1 to 3 वीक मतलब क्योंकि 1 महीने से कम के अंदर होना चाहिए। लाइट वॉल्यूम क्योंकि यहाँ क्या है, ऊपर गया तो बायर्स का बोलबाला है, तो
तो यहाँ सेलर्स का बोलबाला नहीं होना चाहिए। अगर सेलर्स का बोलबाला होगा तो नीचे आ जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो सेलर्स का बोलबाला हो गया तो नीचे आ जाएगा। यहाँ वॉल्यूम कम होनी चाहिए और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ द मार्केट मूव, ठीक है, इसीलिए इसको हाफ मस्ट पैटर्न बोला जाता है, मास्ट पैटर्न। वही बात कि जो पीनेंट है वो एक छोटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह दिखता है। द फ्लैग रिजेंबल्स द पैरेललोग्राम की तरह दिखता है, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर सीधा हुआ तो ऐसा हुआ या टेढ़ा हुआ तो ऐसा हो सकता है। टेक लेस टाइम टू डेवलप इन डाउन ट्रेंड बोथ वेरी कॉमन इन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद अब किसी भी पैटर्न में हमें क्या देखना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो ठीक है, पैटर्न का हमें पता होना चाहिए कैसे बनता है, कहाँ बनता है, टॉप में बनता है, ऊपर। पहले तो ये बताना चाहिए कि कंटिन्यूशन है या रिवर्सल है, ठीक है। उसके बाद उस पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो टॉप में बनता है या बॉटम में बनता है। उसके बाद कितना टाइम लेता है, उसके बाद उसका टारगेट हम कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको किसी भी पैटर्न के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ गया वेज फॉर्मेशन। अब वेज क्या हो गया, वेज हो गया ट्राइंगल से हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि ऊपर की लाइन ओरिजेंटल होगी, नीचे की अपवर्ड स्लोपिंग होगी। डिसेंडिंग में होगा नीचे की हॉरिजॉन्टल होगी, ऊपर की डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब अगर दोनों ही अगर सेम स्लोप के साथ अगर जाती हैं तो क्या बन जाता है, सिमेट्रिकल। अगर एक महीने से ज़्यादा हो गया तो सिमेट्रिकल, एक महीने से कम हो गया तो पीनेंट बन गया। बट अगर ये हो कि एक लाइन ज़्यादा, एक तो इतनी स्लोप कम भी नहीं कर रही कि हम उसको ट्रायंगल मान लें, या उतनी स्लोप भी नहीं कर रही कि हम उसको पीनेंट या सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान लें। उन दोनों के बीच में जब होती है, देखो ये सीधी नहीं है लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ठीक है, स्लोपिंग अपवर्ड, दोनों स्लोपिंग, मतलब अब ये चीज़ें जो मैंने मेंशन की ये गलत मेंशन की है, क्योंकि इसकी नीड हमें थी नहीं। क्योंकि इसमें वेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि दोनों ही ट्रेन लाइन एक ही साइड की तरफ स्लोप कर रही होती है, ठीक है। हमने सिमेट्रिकल देखेंगे तो एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है। वेज पिनेंट देखेंगे तो सेम पैटर्न, लेकिन इसके अंदर क्या है कि दोनों या तो ऊपर की तरफ जाएंगी या दोनों नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वहाँ एक डाउन स्लोपिंग वेज बन रही है, ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को। मार्केट ऊपर जा रहा है, वहाँ एक डाउन ट्रेंड वेज बन रही है, डाउन ट्रेंड। तो वो डाउन ट्रेंड वेज अपवर्ड मार्केट के अंदर बुलिश मानी जाएगी, ठीक है। मार्केट डाउन जा रहा है और एक अपवर्ड मार्केट है डाउन, अपवर्ड वेज बनी तो हम उसको बियरिश मानेंगे, ठीक है। फिर समझते हैं इस चीज़ को, ये थोड़ा पहली चीज़ मार्केट है बुलिश, ठीक है। पैटर्न क्या बना, पैटर्न बनी डाउनवर्ड वेज, दोनों को बोलेंगे वेज ही, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड वेज, इसको बोलेंगे अपवर्ड वेज। मार्केट बुलिश, पैटर्न बना डाउनवर्ड वेज, उसको हम अब इन दोनों का हम मतलब क्या जैसे इसको बोलेंगे हम थीसिस होगी। इससे हमें पता क्या लगेगा, सिंथेसिस क्या होगी, सिंथेसिस होगी हमारे पास कि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्केट बेरिश, पैटर्न बना अपवर्ड वेज, ठीक है। हमें क्या पता लगा कि मार्केट यहाँ बेरिश है, डाउनवर्ड वेज बनेगी तो बुलिश, अपवर्ड वेज बनेगी तो बेरिश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी फिलोसफी क्या है, मतलब क्यों बनती है ये भी समझ लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मान लो ये 30% का मूव आ गया। अब 30% के मूव के बाद वही बात कि मूव मेरे और आप जैसे रिटेलर्स नहीं लेके आ सकते, वो इंस्टीट्यूशंस ही लेके आते हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए, या और भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डर हो गए,
जिसने 10 पे ख़रीदा उसके बाद मार्केट चला गया, मान लो 100 से 130 चला गया। अब मान लो आप एक बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, तो आप 130 में अब नहीं खरीदना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि जैसे नीचे आएगा वैसे मैं खरीदूंगा ऊपर से, लेकिन सेलर्स ने इसको बेचा नीचे, आपने थोड़ा सा यहाँ खरीद लिया, फिर ऊपर गया नीचे आपने यहाँ खरीदा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आपने यहाँ खरीदा। आप देखोगे कि आपकी तीनों, पहली मान लो 125 पे है, तो दूसरी 124, तीसरी 123, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ अब मुझे और ज़्यादा खरीदना चाहिए। आप एक फंड मैनेजर हो, आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, तो यहाँ आप और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करोगे, तो फिर आप इसको ऊपर की तरफ स्टॉक को या मार्केट को लेके जाओगे। सेम को अगर हम नीचे की तरफ कर देते हैं तो ऐसे नीचे की तरफ होता है। तो आई होप आपको ये फिलोसफी समझ में आई होगी कि क्यों ये पैटर्न्स बनते हैं और इन पैटर्न्स का लाइक क्या सिग्निफिकेंस होता है। डाउनवर्ड वेज बुलिश होती है, अपवर्ड वेज बेरिश होती है, ठीक है। अब वेज एज टॉप एंड बॉटम रिवर्सल पैटर्न, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस पैटर्न, ठीक है। अपवर्ड मार्केट के अंदर डाउनवर्ड वेज बनी तो बुलिश ही रहेगा, तो क्या हुआ ये कंटिन्यूस पैटर्न। डाउनवर्ड मार्केट के अंदर अपवर्ड वेज बनी तो ये क्या रहेगा बेरिश, यही कंटिन्यूस पैटर्न। लेकिन जो वेजेज हैं वो टॉप और बॉटम रिवर्सल पैटर्न का भी काम कर सकती है। कंटिन्यूस पैटर्न तो है ये, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न भी हो सकती है। कैसे, अब मान लो एक स्टीप मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड के अंदर डाउनवर्ड वेज बनेगी तो वो बुलिश सिग्नल है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड के अंदर अपवर्ड वेज बन जाए, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर अपवर्ड वेज बन जाए तो वो बेयरिश साइन होगा, ठीक है। आई नो ये थोड़ा टिपिकल, थोड़ा अनईजी टू डाइजेस्ट हो गया होगा, ठीक है। फिर समझते हैं। मार्केट ऊपर डाउनवर्ड वेज, ठीक है, मार्केट बुलिश पैटर्न कैसे बना, डाउनवर्ड वेज पैटर्न, हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि ये बुलिश साइन है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर अपवर्ड मार्केट में अपवर्ड जो वेज पैटर्न बन गया, ठीक है, मार्केट बुलिश है, पैटर्न हो गया अपवर्ड वेज, तो वो बेयरिश होगा, ये आप चीज़ याद रखना। अगर डाउनवर्ड मार्केट के अंदर अपवर्ड वेज बन रही है तो वो क्या होगी बेयरिश। बट अगर डाउनवर्ड मार्केट के अंदर डाउनवर्ड वेज बन गई तो वो होगी बुलिश। तो यहाँ यहाँ और यहाँ ये हमारे रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेंगे, ना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह। तो अब यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि जहाँ एक मिनट, ये क्या है, अपवर्ड वेज है। अपवर्ड वेज जहाँ भी बनेगी रिवर्सल का काम करेगी, ठीक है। अपवर्ड वेज ऊपर की तरफ का, सॉरी, अपवर्ड वेज जहाँ भी होगी बेयरिश होगी, नॉट रिवर्सल का काम करेगी। अब अगर रिवर्सल का काम करेगी तो वो बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी, लेकिन ये सिर्फ बेयरिश का काम करेगी। अब आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, बस याद रख लेना इन सब के बाद, कि अपवर्ड वेज इज इक्वल टू बेयरिश, फिर वो कहीं भी बने, और डाउनवर्ड वेज इज इक्वल टू बुलिश, चाहे वो कहाँ भी बने। अब आ जाओ, देखो, डाउनवर्ड वेज बुलिश, अपवर्ड वेज बेयरिश। अगर ये अपवर्ड वेज को हम अप ट्रेंड के अंदर जोड़ देते हैं तो भी बेयरिश ही रहेगी, और ये डाउनवर्ड वेज को हम डाउन ट्रेंड के अंदर जोड़ देते हैं तो भी ये बुलिश ही रहेगी। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद है रेक्टेंगल फॉर्मेशन। रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया, अब वही चीज़ है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा पोज लेगा, इसी पोज के अंदर हो सकता है ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल में सिमेट्रिकल बना दे, असेंडिंग बना दे, डिसेंडिंग बना दे, उसी के अंदर पेनेंट बना दे, फ्लैग बना दे, वेज बना दे, या उसी के अंदर
जब प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता रहे तो उसको हम रेक्टेंगल बोल देंगे। अगर अब ट्रेंड के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि अब ट्रेंड ही रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बढ़ रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। हमने क्या देखा कि ट्राइंगल के अंदर जब हमने देखा था तो वॉल्यूम था कि जैसे ही पैटर्न ट्राइंगल बनना शुरू होगा यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। इसके मुकाबले, इस फेज़ के मुकाबले जब भी मार्केट अप ट्रेंड में था और जब ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है वॉल्यूम डिक्रीज होगी। लेकिन रेक्टेंगल्स के अंदर क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल्स के अंदर इन पॉइंट्स पर हैवी वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर हैवी वॉल्यूम, जैसे डाउनवर्ड आएगा डाउनवर्ड में कम वॉल्यूम, जैसे ही ऊपर जाएगा तो हैवी वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें ट्रायंगल में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स विद रिस्पेक्ट टू जो प्रायर अप ट्रेंड था ना, प्रायर अप ट्रेंड में जो वॉल्यूम थी ऐसी ही वॉल्यूम मिलेगी। लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, अगर यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो अगर यहाँ वॉल्यूम इतनी आ रही है तो यहाँ वॉल्यूम की जो लाइक ऐसी होगी, तो रिलेटिवली इस फेज से वॉल्यूम कम होगी, बट नीचे से घूमेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि इस जो ये फेज है जब एक इस और ये यहाँ भी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, लाइक यहाँ जितनी भी होंगी वैसी ही वॉल्यूम हमको यहाँ भी देखने को मिलेगी। और अब ट्रेंड में ज़्यादा वॉल्यूम होगी, ठीक है, जब घूमेगा, और जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम छोटी होगी। स्विंग्स विद इन द रेंज कैन बी ट्रेडेड। सीधा सा मतलब इसका है कि भाई अगर आपको दिख रहा है, अब कैसे पता लगेगा आपको? आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, 4 पॉइंट चाहिए आपको, आपने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अगर आपने ये देख ली कि लाइक ऐसे होता तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता, बट आपको पता है कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब है रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इस स्विंग पर सेल कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं। ज़रूरी है नहीं यहाँ तोड़े, यहाँ फिर नीचे आ सकता है तो यहाँ फिर सेल कर दो, यहाँ बाई कर दो। तो ये अंदर की स्विंग होती है, इन्हें आप ट्रेड कर सकते हो। अदर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है? वही 1 से 3 महीने की होगी, ठीक है। डिफरेंस वॉल्यूम का है, मतलब ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल्स के मुकाबले क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है। सिमिलरिटी है 1 से 3 महीने की होगी, और डिफरेंस है कि वॉल्यूम मोर और लेस प्रीवियस जो ट्रेंड था इसके बराबर ही रहेगी। अगला है मेजर्ड मूव। मेजर्ड मूव मोस्टली है कि फिबोनाची से हम पता लगा सकते हैं इसका, कि एक एग्जांपल ही है इसका, कि ए से बी मार्केट गया और बी से सी आया, तो अब सी से जैसे मार्केट ऊपर घूमेगा तो हमें ये पता है कि जो ए से बी की लेंथ थी, ए से बी की लेंथ थी वो टारगेट हो जाएगा इसका, ठीक है। ए बी 10, ठीक है, बी सी की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा, अगर हम यहाँ बाई करते हैं तो डी जो आएगा वो 15 पे आएगा, ठीक है। 5 + 10 15। इसका मेन थीसिस ये है कि एक ट्रेंड अगर ऊपर है और अपने वो उस ट्रेंड के प्रीवियस ट्रेंड से आधा या 2/3, ठीक है, अगर या तो हाफ, सॉरी एक मिनट, हाँ वही चीज़ है, ठीक है। 0 से 10 गया तो या तो 5 पे रुक जाएगा, ठीक है, या ये 3 पे रुक जाएगा। अगर ये 5 पे रुकता है और 3 पे रुकता है, मतलब 5 से घुमा या 3 से घुमा, तो हम ये पॉइंट सी है, तो हम अपना अगर घुमा हमने बाई किया, ठीक है, बाई करके हम ये पता लग जाएगा कि अब इसका टारगेट जो आएगा वो आएगा जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है वो, तो डी पॉइंट होगा वो। अगर 5 से घुमा है तो 5 + 10 15 पे आएगा, अगर 3 से घुमा है तो 3 + 10 13 पे आएगा। हालांकि ज़्यादा लाइक आप देखोगे नहीं, ऐसा बहुत कम होता है ऐसा।
उसके बाद कंटिन्यूशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो हमने हेड एंड शोल्डर पढ़े थे रिवर्सल में, जैसे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है उसके बाद हेड एंड शोल्डर बनेंगे और मार्केट नीचे जाएगा उस, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर बना और मार्केट ऊपर जाएगा। बट कंटिन्यूशन भी हो सकते हैं, कंटिन्यूशन मतलब मार्केट ऊपर है, ठीक है, एक ऐसे हेड एंड शोल्डर भी हो सकते हैं जो कि ऊपर ही रहेगा। मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बना तो नीचे ही रहेगा। तो लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो आप। अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है, तो वो बुलिश होगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बनता है तो वो फिर कंटिन्यूशन पैटर्न का ही होगा। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि अप ट्रेंड में नॉर्मल बनेगा तो वो रिवर्सल होगा, बट अप ट्रेंड में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है तो कंटिन्यूशन रहेगा। डाउन ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था कि इन्वर्स बन जाता है तो वो रिवर्सल है होगा, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बन गया तो वो कंटिन्यूशन पैटर्न होगा। तो वो आप जैसे अगर बनेगा तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये टॉप पे अगर हेड एंड शोल्डर नॉर्मल बन रहा है तो वो रिवर्सल है। अगर टॉप पे जाकर रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया तो उसका ब्रेकआउट ऑब्वियस है कि ऊपर ही आएगा, जैसे कि ये है, ठीक है। ये क्या है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। रिवर्स हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनता है तो बुलिश होता है, बॉटम में बनता है तो अगर ऐसे करके बनता है तो भी ये बुलिश ही है, ठीक है। तो ये कुछ लाइक बहुत कम बनते ज़रूर हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते ये कि भाई टॉप और बॉटम के अंदर। ये तो बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यही हो सकता है आपको ये भी बुल मार्केट के अंदर ही मिलेगा, जब परमा बुल मार्केट अच्छा बुल मार्केट होता है तभी आपको देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही हाँ, कन्फर्मेशन एंड डाइवर्जेंस, इसका एक अलग से ही चैप्टर है तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से एक बार इसको देख लेते हैं। कन्फर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि हम सिर्फ एक चार्ट को देखकर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, हमने सिर्फ एक चीज़ देखी, क्या देखी हमने कि यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। हम एक तो सिर्फ एक चीज़ को देखकर अपना डिसीजन लें बाय करने का या सेल करने का, कुछ भी करने का, सिर्फ एक चीज़ को देख के, या फिर हम ये देखें कि इंडिकेटर्स, जैसे RSI एक इंडिकेटर है, ठीक है, MACD एक इंडिकेटर है, जो कि हम इंडिकेटर देखेंगे ना, इंडिकेटर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो या तो हम सिर्फ इस चीज़ को देखकर अपना डिसीजन लें, या फिर इसके साथ साथ कन्फर्मेशन, इसको कन्फर्म करने के लिए RSI, MACD या स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर होता है, बोलिंजर बैंड होता है, इन सब का भी यूज़ करें। तो एक तो हम एक चीज़ को देख कर डिसीजन ले रहे हैं, एक हम उसके साथ +1 या +2 चीज़ों को देख कर भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग की, ठीक है। तो कन्फर्मेशन हो गया। अब डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस हो गया कि ऐसे पैटर्न बना, ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, तो चार्ट क्या बोल रहा है कि बाई करो, लेकिन आपने RSI देखी, RSI को हम पढ़ेंगे, RSI दे रही है नीचे की साइड, क्या नाम है, ब्रेकआउट, चार्ट दे रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। तो RSI बोल रही है कि ये बीरिश है और चार्ट बोल रहा है कि बुलिश है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो ये होगा डाइवर्जेंस। अगर दोनों चीज़ सेम बोल रही हो कि बाई करो, ठीक है, तो वो हो गया कन्वर्जेंस। और अगर दोनों चीज़ अलग अलग बोल रही है तो हो गया डाइवर्जेंस। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में रिवर्सल पैटर्न्स पढ़े थे, आज कंटिन्यूशन पैटर्न हमारे पूरे हुए हैं। तो ये पैटर्न मार्केट में आपको काम करने के लिए इन पैटर्न के अंदर भी हमने मुश्किल से 8-10 पैटर्न पढ़े होंगे, रिवर्सल और कंटिन्यूशन, इनके अंदर से भी अगर आप एक पैटर्न पे मास्टरी हासिल कर लोगे ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में अच्छे पैसे कमाने से। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।